अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 साल उम्र वालों सावधान। जनवरी 2026 में ये दो काम आपको करना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दो काम आपको जनवरी के महीने में कर लेना है। वो दो काम क्या है और इसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, क्या सख्त लहजे में कहा है, पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीनियर सिटीज़न किसे कहा जाता है। क्या अगर किसी की एज 30 साल है वो सीनियर सिटीज़न है, या 40 साल है तो क्या वो सीनियर सिटीज़न है? देखिए, अगर हम पुरुष की बात करें, अगर आप पुरुष को सीनियर सिटीज़न कब कहा जाएगा, सरकार की नज़र में उनको सीनियर सिटीज़न कब कहा जाएगा? तो अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है, अगर आप 60 साल आपकी उम्र हो गई है तो आप सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आप आएंगे। आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न हैं। इसी तरह अगर महिला है, उनकी एज 58 साल हो चुकी है तो वो भी सीनियर सिटीज़न है, वो भी सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आएंगे। तो अब आपको दो काम क्या करना, अब आपको इसमें दो काम क्या करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र को आपको अपलोड कर देना है, जितने भी पेंशन धारक हैं। क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आप पेंशन उठाते हैं तो ये दो काम आपको जनवरी के महीने में कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार हो या कोर्ट हो या राज्य सरकार हो, वो चाहती है कि सीनियर सिटीज़न को कैसे लाभ दिया जाए और उनको सहूलत के साथ उनको पूरा लाभ कैसे मिले। इसको लेकर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोर्ट हो, कोर्ट भी चाहती है कि सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी पेंशन का पैसा जनवरी में मिलता रहे, फरवरी में मिलता रहे, मार्च में मिलता रहे, अप्रैल में मिलता रहे, तो आपको सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये काम आपको कर लेना है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर करना है कि बैंक ई-KYC भी आपको करवा लेना है। क्योंकि आप कोई भी पैसा उठाते हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि योजना का हो या KCC लोन हो, या उसके अलावा जो बैंक की तरफ से जो आपको यहाँ पर लाभ दिया जाता है सीनियर सिटीज़न को, तो जो भी लाभ सीनियर सिटीज़न को दिया जाता है वो सीनियर सिटीज़न के फ़ायदे के लिए दिया जाता है। तो उनको यहाँ पर लाभ जो दिया जाता है वो फ़ायदे के लिए है। तो जब आपको जो सरकार बता रही है कि ये नया नियम लागू हुआ है, आपको ये सब काम करना है, तो आपको करना चाहिए। जैसे पेंशन का पैसा, जैसे ही आप इस काम को नहीं करेंगे तो आपको पेंशन का पैसा बंद हो जाएगा। बैंक ई-KYC नहीं करेंगे, आपको बैंक में जो पैसा आता है वो होल्ड पड़ जाएगा। ये दो काम आपको करना है। उसके अलावा जो है वो बैंक से रिलेटेड है। जैसे बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर भी अपना लिंक करा लेना है। क्योंकि मोबाइल नंबर जब तक आप लिंक नहीं कराएंगे तो अगर आपके बैंक में किसी तरीके से या पैसा आता है
या पैसा कटता है या बैंक के अंदर कुछ भी होता है तो आपको वो जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर सीनियर सिटीज़न जो है उनको बार बार बैंक दौड़ना होगा, और आप जानते हैं जब आदमी सीनियर सिटीज़न हो जाता है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बार बार बैंक नहीं दौड़ सकते हैं। अगर वो बार बार बैंक जाएंगे तो उनके किराए में ही पैसा खर्च हो जाएगा, और वो बैंक में फिर वो लाइन लगाना, फिर बैंक में अपने नंबर का इंतज़ार करना तो काफ़ी उनको मुश्किल होगी। इसीलिए साफ साफ बैंक की तरफ से भी कहा गया है, आरबीआई ने भी कहा है कि अपने नंबर को बैंक में ज़रूर अपडेट आपको कराना है। उसके अलावा आपको अपना जो डीबीटी लिंक है वो भी आपको चेक करते रहना है, क्योंकि सरकार कोई भी पैसा भेजती है, चाहे आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं या आप पेंशन का पैसा लेते हैं या आप केसीसी लोन लेंगे या बैंक आपको कुछ भी देगी तो वो आपके आधार कार्ड से ही दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप आधार कार्ड को बैंक में लिंक नहीं कराएंगे तो फिर ये सब जो लाभ है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर जब आपको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर आपको परेशानी होगी, तो इसलिए ये भी आपको करवा लेना है। उसके अलावा आपको पैन कार्ड को जो है वो आधार कार्ड से लिंक करना है, यानी आधार कार्ड को वो पैन कार्ड से लिंक कराना है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना भी देना होगा। उसके अलावा जो आयकर विभाग, क्योंकि पैन कार्ड जो होता है ये आयकर विभाग का एक कार्ड होता है, यानी इसके ज़रिए से आप टैक्स भरते हैं, तो जो लोग भी पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक नहीं कराए उनको यहाँ पर करवा लेना है, क्योंकि इसी के ज़रिए से जो भी गतिविधि होती है पूरी जानकारी आपका यहाँ पर पैन कार्ड के ज़रिए से ही रखा जाता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि आपके जो बैंक में, क्योंकि बैंक में आपसे पैन कार्ड भी लिया जाता है, आधार कार्ड भी लिया जाता है, अगर आप नहीं लिंक कराएंगे तो हो सकता है कि आपके अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है, फ्रीज नहीं किया जाएगा बल्कि बंद भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको कर लेना है ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार जो है चाहे वो सीनियर सिटीज़न के लिए अलग अलग लाभ देते रहती है और उनको बहुत सारा लाभ मिलता रहता है, लेकिन जो नियम है वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो सीनियर सिटीज़न के लिए निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।